कंपनी है शंकर जी की। इतना भारी एंटीना है और इतनी भारी कंपनी है कि यहाँ अच्छे अच्छे का नेटवर्क मिल जाता है। जिसका नहीं मिले उसका भी नेटवर्क यहाँ पर है शिव के पास। और जो मोबाइल पूरी तरह से डेड हो जाता है, जो मोबाइल पूरी तरह से खराब हो जाता है, फेंकने के लायक हो जाता है, इतनी अच्छी कंपनी है कि वो मोबाइल को कहीं जाने भी नहीं देता, वो कंपनी में वापस ले लेता, अर्थात शमशान में वापस बुला लेता है। वो मोबाइल को इधर उधर जाने ही नहीं देता, वो कंपनी का माल कंपनी में ही आ गया वापस वापस। प्रयास करो कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा हृदय परमात्मा की शरणागति में रमे। जब अच्छा ना लगे, एक लोटा जल लेकर महादेव के करीब में चले जाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा तो मन मंदिर में भी नहीं लगता, हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, हमारा दिल तो कहीं मंदिर में भी नहीं लगता, पूजन में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, अर्चना में नहीं लगता, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा। चलो ठीक है। हवाई जहाज किस किस ने देखा है? टीवी पे देखा हो, चाहे मोबाइल में देखा हो, चाहे कहीं देखा हो, देखा सबने है ना। हवाई जहाज जैसे ये हवाई जहाज है और जमीन पे रखा है, ठीक है, खड़ा। अब इसमें सब बैठ गए, बैठने के बाद एकदम उड़ जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, क्या करेगा? पहले थोड़ा चलेगा, चलने के बाद फिर दौड़ेगा, दौड़ने के बाद और स्पीड में दौड़ेगा, और दौड़ता हुआ इतनी स्पीड ले लेगा, फिर आखिरी में उड़ जाएगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हम कहते हैं पहले हवाई जहाज को खड़ा तो करो मंदिर में। ये दिल, ये मन पहले मंदिर में खड़ा तो करो, एकदम उड़ेगा थोड़ी ना। पहले मन मंदिर में जाएगा, फिर धीरे 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 चलेगा, लोगों को देखेगा, बोलबम का नारा है, बाबा है सहारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मन धीरे धीरे, एक दिन 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, हल्का जब हवाई जहाज चलना चालू करेगा, धीरे 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 फिर तो ऐसी स्पीड ले लेगा कि कोई मंदिर जाए ता ना जाए, सबसे पहले तुम मंदिर जाओगे और मंदिर में सेवा कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा, फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन है। इस मन को परमात्मा तक लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होंगे और हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे, सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो।
आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत दूर है, इसलिए उसका ध्यान करना पड़ रहा। भगवान बहुत दूर है, इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। मुझे पानी पीना है, अभी लाई। मुझे चाय पीना है, अभी लाई। सुनो, मेरे कपड़े रखे थे, कहाँ गए? अलमारी में से हेड़ कर अभी देती हूँ। क्यों? मेरा सामान रखा था, कहाँ गया? अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी। अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाए। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा? पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानोगे, तब वो पास। यहां पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी माँ ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं। चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो। तो उस महिला ने उससे कहा, क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा, व्रत तो नहीं करा, पर मैंने सुना है वो सीहोर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज आ सकती है? अर्थात हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, उसको हम मजबूत करें। और कोई होता तो उसको लगता कि मेरे बच्चे के सिर में चोट लग गई, पर उस माँ ने ये विचार कर लिया कि मेरा करा हुआ पशुपतिनाथ का व्रत सफल हो गया। उसके सिर में चोट लगना हुआ और भगवान ने उसको वाणी प्रदान कर दी, आवाज दे। कभी कभी हमको लगता है कि परमात्मा ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया। भगवान ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया, कभी कभी लगता है। पर वो कहते हैं ना, जिनकी नजरों में शंभु समाए, जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनके नेत्रों में शिव है, जिनके नेत्रों में कृष्ण है, जिनके नेत्रों में राम है, जिनके नेत्रों में दत्त है, जिनके नेत्रों में हरि विठ्ठल है, जिनके नेत्रों में पांडुरंगा है, फिर वो नज़र कहीं भटकेगी नहीं, फिर वो संसार में कभी भटकता नहीं। भटकना छूट जाता है।
आप फिर भटकते नहीं हो। शिव नयनों में समा गए। आज हमारे यजमान श्री राजा जी जायसवाल जी का जन्मदिन है। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सुबह से इन्होंने 4 बार प्रणाम करा हमको। अब हम भी नहीं समझ रहे थे कि बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हमको कल से मालूम था कि इनका जन्मदिन है, परंतु वो 4 बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी ना समझ सकते कि प्रणाम क्यों कर रहा है। अब जो छोटा सा बच्चा होता है वो तो जान करके कहता है काका जी जाऊं, हाँ जा, पक्का जाऊं। तो वो काका जी से इसलिए बोलता है कि जाऊं जाऊं, इसलिए बोलता है कि जेब में जो टॉफी रखी वो तो दे दो। अब ये 4 बार प्रणाम कर रहे, तो सुबह भी करा, फिर वापिस प्रणाम करा, फिर प्रणाम करा। अब हम नहीं समझे तो फिर हमने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। कहा गुरुजी रिटर्न गिफ्ट। हमने कहा इसीलिए तो हम पूछ ही नहीं रहे थे कि जन्मदिन की बधाई दी जाओ। हमने कहा क्या चाहिए बोलो। कहा गुरुजी बस ऐसी कृपा कर दो कि बनी में एक बार 2028 में फिर कथा हो जाए। अरे तुम्हारा क्या जाए, तुम तो ताली बजा दो झट से। हो ऐसी कृपा करो कि 2028 में बनी में फिर कथा हो जाए। हमने कहा ये तो बाबा की मर्जी है, और उसकी जब तक कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। ये कथा भी जो हो रही है उसी की कृपा से हो रही है, और आगे भी अगर वो कराएगा, हम तो यही व्यासपीठ से कहकर जाते हैं कि बाबा आप लोगों की झोली में इतना दे कि आप 2028 में भी कराएं, फिर और आगे कराएं, फिर और आगे कराएं, ऐसे कराते रहें और बाबा का गुणगान करते रहें। मना नहीं है, शिव करा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये शिव के बिना नहीं हो सकता। बाबा जब कृपा करे तब हो जाए, बाबा जब करुणा करे तब हो जाए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा। तुम लोगों की तो आदत ऐसी हो गई है कि बस तुम 2-4 महीने पानी चढ़ाते हो और सोचते हो कि अब मेरा ये वाला काम होना ही चाहिए, तो हवाई जहाज उड़ गया एकदम। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा। एक पत्र है, इन्होंने नाम लेने को मना करा है पत्र का।
पर वणी के नजदीक का है। पर पत्र अच्छा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं कभी भगवान को नहीं मानता था और आज भी पंडाल में बैठा हूं और सत्य कहता हूं कि मैंने कभी भगवान को नहीं माना। मैं लोगों के कहने पर चलता था, ईश्वर पर मेरा कोई भरोसा नहीं। पर मैंने कलयुग में सत्ययुग देखा है और वह आपकी कथा के माध्यम से देखा है, इसलिए मैं यहां बैठकर कथा सुन रहा हूं। गुरुदेव, क्या सही में शिव महापुराण इतनी कृपा करती है? मैं नहीं मानता था, पर मैंने अपने घर में देखा। मेरी माँ को मुंह में छाले हो गए, छाला हुआ, वो छाला कई समय तक रहा, हट ही नहीं रहा था। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, उसका नाम मत दिखाना, क्योंकि उसने बोला है कि मेरा नाम ना बताया जाए। गांव का नाम बणी के पास में है, मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी माता के मुंह में छाला हो गया था। अगर वो चाहें तो खड़े हो सकते हैं, अगर उनका मन करे कि हाँ हमने पत्र लिखा है और उनका मन करे तो खड़ा हो सकते। मेरी माँ के मुख में छाला हो गया, छाला होते वो बहुत समय हो गया। आप ही हैं, ये पत्र आपने लिखा? ठीक, श्री शिवाय नमस्तु। मेरी माँ के मुख में छाला हो गया, छाला कई समय तक रहा, छाला हटने को तैयार नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जांच करी तो उसमें कैंसर का लक्षण आया। अब कैंसर का लक्षण आया तो सारी दवाइयाँ चालू हो गई, ट्रीटमेंट चालू हो गया, पर वो छाला कम नहीं हो रहा था, फैलता चले जा रहा था। अब करें तो करें क्या? शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाकर माता को देना प्रारंभ करा। और मेरी माँ आपकी कथा इतनी प्रेम से सुनती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि भले डॉक्टर कह दिया कि मेरे मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर के लक्षण हैं, छाला हुआ है, पर मैं नहीं मानती। मैं सियोर वाले महाराज की कथा सुनती हूँ और अगर डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर के लक्षण है तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगी और मेरा भोलेनाथ मुझे दवाई देने के लिए आएगा और मुझे ठीक कर कर जाएगा। गुरुदेव, मेरी माँ ने आसन लगाया और शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। जब कथा सुनना प्रारंभ करा, कथा सुनते सुनते 5वें दिन की कथा थी। रात्रि को मेरी माँ आराम से विश्राम करी। 6ठे दिवस की कथा का आनंद पाया और कथा में ही कहीं कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि नींद का झपका आया और माँ कथा पूरी सुनकर रात्रि को विश्राम करी। पता नहीं, बस मेरी माँ ने मुझे सुबह जो बोला मैं आपको वो लिख रहा हूँ और हमने फिर जांच भी कराई। गुरुदेव, रात्रि में कोई त्रिशूल लेकर आता है और मेरी माँ के गाल में चुभा कर जाता है। दूसरे दिन हमने जब जांच कराया तो माँ का कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु ओघड़ी है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाह बसाए, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा
पत्र में लिखा, एक भी छाला मुख में नहीं रहा जो छाले बढ़ रहे थे, एक भी छाला। एक विश्वास, उसमें सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आया, उसमें कोई आपने कोई भभूति या कोई बेल या कोई टोना नहीं करा, उसमें आपने केवल एक काम करा, अपने विश्वास को पक्का करा कि मेरा शंकर मेरे साथ है तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, यह निश्चित है, निश्चित। अगर मेरा शिव मेरे साथ में है तो फिर क्या है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की उपासना करने वाला होता है, ध्यान रखना उसके साथ शंकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आप भटकोगे नहीं, आपका भटकन नहीं होगा, आप भटकोगे नहीं। आपका विश्वास दृढ़ करिए, एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाते रहना, उसकी चौखट पर, उसके मंदिर पर जाते रहो। जाते रहो उसके द्वार तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा। टीवी पर, घर पर, जहाँ भी सुनी हो, सुनी है। उसमें छठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ, ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके, महाराज गड़बड़ है, ठीक है? तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का, परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कई टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बढ़िया मस्त। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तो तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा? जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अम्बा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना।
भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है कालरात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है। और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाए, समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता है। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात, फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है, और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है। कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है। बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा। ये शिव है, ये शंकर है। समझ लो, दिल लग गया, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको, क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो, और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध, बस अब लग रहा है कि मतलब जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसकी बुराई नहीं सुनी जाती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बोल दे कि मंदिर जाके क्या करोगी, पानी चढ़ा के क्या करोगी, क्यों मंदिर जाना, क्यों बेलपत्री चढ़ाना, क्या होगा साफ करने से, गुस्सा, मेरे से फालतू बात मत कर, मैंने तुझसे कहा क्या, मैं तो जाऊंगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त। दिल लग गया, हृदय लग गया। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जा। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा
त्रिपुरारी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे। दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। हमारा सपनों में आवे त्रिपुरारी, ओ मारे सपना में आवे मारे त्रिपुरारी। बस कुछ भी नहीं भारा, प्रेम इतना शिव से हो गया तो वो दुख हरने के लिए नहीं आए। अवघड़ी है शिव। वो कृपा करे सब कुछ हो सकता। इस बच्चे का ठोकर लगना, सिर में चोट लगना, पशुपतिनाथ के दिन मंदिर में रक्त का बहना, वाणी वापिस आना, इस मां को रुद्राक्ष का जल देते समय गिर जाना उसी के ऊपर और शरीर में वापिस श्वास आ जाना, ये शिव तत्व। अनायास वो कृपा करता है, अचानक वो करुणा करता है। हम क्या करते हैं? हम दुनिया के सब लोग कहते हैं, तुम कई लोग हमसे भी कहते हैं, ए महाराज तुम इतना हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो। दुनिया के लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पैसे का ही बोलबाला होता है। मंदिर में देखो तो पैसा, मंदिर में देखो तो धन, मंदिर में देखो तो दौलत। हम उनसे कहते हैं, तुम कहते हो कि भगवान को पैसे का महत्व होता है, पर एक भी पुराण में, एक भी शास्त्र में, एक भी वेद में, एक भी जगह पर कहीं पर लिखा हुआ बता दो कि शंकर भगवान को पैसे की जरूरत हो। वहां लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तयो, पत्र दीजिए। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला भी पत्ता तोड़कर शिव जी को दे सकता है। पुष्प दीजिए, और पुष्प भी कौन सा, जिसको कौवा भी ना खाए, कुत्ता भी ना खाए। वो कनेर का फूल पशु पक्षी खाते हैं। रोड के बीच में कनेर लगाया जाता है क्योंकि उसको ना तो गाय खाती, ना ढोर खाता, ना पशु खाता, ना पक्षी खाता, ना भैंस खाती, ना सुंगरा खाता, ना कोई जीव जंतु खाता। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं तो कोई तोड़ेगा ही। और वो कनेर किसको चढ़ता है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। आंकड़े का फूल, उसको कोई पशु पक्षी खाता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरा कोई खाता है, धतूरे का प्रयोग कोई करता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरे का पुष्प किसको चढ़ता है? महादेव को। जो किसी का नहीं है, किसी काम का नहीं। मेरे दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान को पैसे से महत्व लग रहे या इससे ना ना ना। जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने पुराण नहीं पढ़ी, वो उंगली उठा सकता है सनातन धर्म पर जो एक बार शास्त्र को पढ़ा होता है, एक बार वेद और पुराण पढ़ा होता है, या जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा उसने अगर सुनी होती है, तो वो कह नहीं सकता कि महादेव को धन चाहिए। एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और उससे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर की बेलपत्र उठाओ, धो, वापिस चढ़ा दो। तुम्हारे पास में बेलपत्र भी नहीं, पानी भी नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। वो भी नहीं है, 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, इतना बोलो। और वो भी नहीं है, शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले जाओ, वो मुस्कुराने की कीमत भी चुका देता है। पत्र, पुष्प, फल और जल,
एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई फूल जो किसी काम का नहीं है वो महादेव को चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? हाँ, अब लोग हम यहाँ से बोल देते हैं तो लोग तो तोड़कर उसको बाजार में बेच देते हैं, तो बात दूसरी, पर कोई कीमत। अब जल की कोई कीमत लग रही है? तुम्हारे घर से लोटा लेकर जाओ, तुम्हारे घर से पानी लेकर जाओ, तुम्हारे घर से लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करो और वो जल चढ़ाकर फिर लेकर, कोई कीमत नहीं। आज बहुत सारे लोगों को सियोर वाला महाराज, बहुत लोग लगे रहते हैं, कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी को मंदिर का प्रसाद मत खाओ। बहुत लोग रहेंगे ये दिन भर। ज़्यादा लोग जो ढोंग प्रपंच में जुड़े हुए होते हैं वो फालतू की बात करते रहते हैं, फालतू की बात। जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला है। वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकलकर बाहर आया है। लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अब ये प्रपंच करने वाले तो कहते रहते हैं, कई लोग कहते हैं प्याज मत खाना, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और दुनिया का पैसा मिल जाए तो निपटा जाओ। प्याज मत खाओ, ब्याज खा जाओ, और प्याज मत खाओ। दूसरे का माल मिल जाए ना, अभी जमीन प्लाट जरा सा कब्जा हो गया, जरा सी दुकान कब्जे में आ गई, जरा सा किसी का 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 25, 50 लाख इकट्ठा हो गया, खा जाओ। और क्या क्या हम नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम दूसरे का प्राण खा जाते, पर हम प्याज नहीं खाते। सियोर वाले महाराज को ये सब ढोंग प्रपंच नहीं आता। सियोर वाला महाराज तो सीधी बात कहता है, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा महादेव कैसे प्रसन्न हो सकता है, बस वैसे करो। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ। तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से लाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझा कहां है? जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, वो बोल, बाकी कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो? अभी तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत, ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। धन दौलत पैसा भगवान को नहीं, भगवान को तुम्हारा चढ़ाया। आज लोगों को बुरा इसी बात का लगता है कि सियोर वाला महाराज कह देता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा लो। पहले लोगों ने उसको प्रपंच बना लिया था। पहले लोगों ने इतना पैसा खर्च होगा ये पूजन कराओ, वो पैसा खर्च होगा ये पूजन कराओ, यहाँ पर तुम्हारे को काल सर्प दोष हो गया, तुम्हें पितृ दोष हो गया, तुम्हें वास्तु दोष हो गया, उसमें लाखों रुपए तुम्हारे खर्च हो गए और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, और उसके बाद भी घर में शांति नहीं। उसके बाद भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा पितृ दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा काल सर्प दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो कहा मंगल दोष है, फिर
किसी को दिखाओगे तो कहा शनि चढ़ गया, फिर किसी को दिखाओगे तो केतु चढ़ गया। जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है। अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल है। अब लोग समझ गए कि अब फालतू का पैसा इधर उधर नहीं, अपना लोटा भर के जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। एक पत्र लिखा है किसी ने, मैं क्या बोलूं उस पत्र को। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं, पर जब से पहुंची हूं, मत ला भैया कैमरा मत लाओ बाबा रे। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं और जब से नए मकान में पहुंची हूं 2 साल से मेरी पड़ोसन ने मुझे दुखी कर रखा है। अब मैं इस पड़ोसन का क्या करूं? अब ऐसे पत्र तुम टीवी पे दिखाओगे अच्छा लगे, मेरी पड़ोसन का क्या करूं? चंद्रपुर से आई है, अब मेरी पड़ोसन का क्या करूं? कुछ मत कर। आ बैठ मेरे पास, करोगे क्या? क्या करोगे तुम? दो साल से मैं बहुत परेशान हूं। अब मैं क्या करूं? बस गाना गाऊं, मैं क्या करूं राम मुझे पड़ोसन दे। अरे कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। केवल अपना एक लोटा जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। जब तुम्हें दरवाजे पर वो खड़ी मिल जाए, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, उसके चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि वो भी शंकर जी के परिवार का ही कोई अंश होगी। नमन करो और एक ना एक दिन उसके दिल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आएगा और तेरा इतना प्रेम बढ़ेगा कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। प्रेम दीजिए। हम प्रेम देना नहीं जानते। कई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका संबंध पक्का हो जाता है, शादी के पहले तो इतना प्रेम देते, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रात के 3-3 बजे तक बात करे, होटल पे मिले, गाड़ी पे फिरे, सब दूर जाए आए, उसके बिना रह नहीं सके। और ना जाने वो कौन सी एक प्री वेडिंग, हाँ ऐसा कुछ होता है, और उसमें जाके फोटो भी खिंचवा लें, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के, नहीं ऐसे नहीं वैसे, राम जाने वो तो कजन क्या क्या भगवान जाने हो। तो अब इतना तेरा प्रेम था, इतना प्रेम और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, और शादी के केवल 2, 4, 6 महीने के बाद मेरी तो किस्मत फूट गई थी। ऐसे जानवर से मेरी शादी हुई, ऐसे अब पति भी कह रहा, कितनी अच्छी बात बोलती है तू, मुझे जानवर बोल रही है। बिल्कुल सत्य है, तू मेरी जान में तेरा वर। क्या बात, क्या बात। और तू कह रही है जानवर से। अब इतना प्रभाव कहां गया वो तुम्हारा प्रेम जो 2-4 महीने पहले था? रात रात भर बात करते थे, वो प्रेम कहां गया? स्नेह कहां गया? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको प्रेम और इसको स्नेह नहीं कहते, इसको केवल प्यार कहते हैं। और प्यार में कत्ल होता है, प्यार में दुख होता है, इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो है कि उसमें दिखावा नहीं होता। हमारे शंकर जी के प्रति हमारा जो प्रेम है, कोई हमसे पूछे, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप कितना प्रेम करते हैं शिव जी से। हमने कहा प्रेम की कोई सीमा होती है क्या?
प्रेम की कोई सीमा होती है? हनुमान जी ने जैसे सीना फाड़ कर दिखाया था तो उनके दिल में राम और सीता थे। कभी मौका मिल जाए तो इस शरीर को भी फाड़ कर देखना, उसके अंदर शंकर और कंकर ही मिलेगा। शंकर और कंकर ही मिलेगा, शिव ही मिलेगा, शंकर ही मिलेगा। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी का त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। बस पहचान के नेत्र चाहिए। शंकर जी के एक अंश हैं दुर्वासा ऋषि, शिव जी के एक अंश हैं दुर्वासा। और एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ गए। दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आए तो उन्होंने, अयोध्या में आने पर उनको राम जी महाराज को सूचना मिली कि दुर्वासा बाबा आए। सबको मालूम था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता। दुर्वासा बाबा को क्रोध आता है, ये सबको मालूम, सबके स्मरण में है कि इनको क्रोध आता। दुर्वासा ऋषि अवध आए, अयोध्या आए। अवध में पहुंचे। अब शिव की भक्ति में डूबे रहते थे दुर्वासा जी, भगवान की विरल भक्ति में डूबे डूबे भजन करते करते जा रहे। शिव भोला भंडारी रे पगले, शिव भोला भंडारी रे जपले, शिव भोला भंडारी जपले, शिव भोला तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज भोला भंडारी रे भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी। ये तन पिंजरे में आत्मा रूपी जो परिंदा रह रहा, ये उड़ जाए उससे पहले तो शिव नाम को जप ले। भगवान शिव की कथा कर रही है, बाबा दयालु दातार की कथा कर रही। दिल से पुकारो वो दिल से देता है। शिव महापुराण हो, शंकर की आराधना हो, उसमें उपन नहीं होना चाहिए। उपन से मतलब कि मैं तो ऊब गई कर 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 पर भगवान मेरी ना सुन रहा। जाते रहो, थोड़ा फ्लाइट है, थोड़ी दौड़ेगी चलेगी फिर उड़ेगी, जाते रहो। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू
चौराहे पर मिलना, रोड पर मिलना, छत पर मिलना। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। आप उसके मंदिर तक तो जाओ, वो तुम्हारे दुख हरने के लिए आएगा। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी, अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है। कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको जरा, रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि शिवजी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं, बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, 2 शर्तें हैं उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है, संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं, राजा भैया और बेटी बैठी है श्रद्धा बेटी, पूछिए इनसे जीजी भाई से कि
7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते। भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय। दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे, 7 दिन में से पीछे के 5वें, 6ठा, 7वां दिन रहता है उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाए। जो नियम है वो नियम। दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता, बेटी, स्त्री चरण को हाथ ना लगा। पुरुष है वो छुए, पर स्त्री, नारी, माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री, बेटी, माँ हम उनको जीजी कहते हैं और हमारी बहन से हम हमारे पाँव छुआएं, ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो। अगर बहन ना होती तो हम यहाँ से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते। आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पाँव छुआ लें? और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ हैं, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्याएं, हम उनसे कैसे चरण? संत, साधु, गुरुजन, नारी से चरण छुआना नहीं चाहिए। हम जितना पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये चरण के अंगूठे में से निकाल के ले जाती है पांव पड़ने के बहाने। चलो एक बात बताओ, जब गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम उसका सिर धोती हो कि चरण धोती हो? जम के बोलो जरा। अब क्यों धोती हो? तुम्हें क्या पड़ी कि गुरु जी का चरण दो, माता पिता के चरण दो? यहां तक कहा गया है पति के भी चरण धोना चाहिए, परंतु तुम तो उसको ही धो देती हो। दिक्कत तो यहां पड़ी ना। एक पत्नी बाथरूम में से नहा के बाहर निकली, पति नहाने के लिए गया तो पत्नी ने कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति डिप्रेशन में आ गया, बाद में तुम कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अब ये समझने वाली बात। पति डिप्रेशन में। तो सीधा सा प्रसंग है। आप चरण किसके? आपने चरण धोए, गुरु जी के चरण धोए, सिर तो नहीं धोया? जम के तो बोलो। मुंडा नहीं, हाथ नहीं, पांव धोए। पांव क्यों धोए? पांव में जो अंगूठा है, उस अंगूठे पर जब जल डलता है, अंगूठे को जब छुआ जाता है, अंगूठे पर जब जल डाला जाता है, तब वो जल जब चढ़ता है तो पूरे जितने अनुष्ठान करे होते हैं, जाप करे होते हैं, जितने पाठ करे होते हैं, उस पाठ का एक अंश जो चरण धोता है उसके खाते में चला जाता तुरंत। टच और मिला। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, कभी नहीं, संतों के, गुरुजन के, आपको चरण छूना है, आपकी सास के छुओ, ससुर के छुओ, पति के छुओ, कोई घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके छुओ, पर हमको अच्छा नहीं। हमारा नियम है, जो नियम है, भगवत भजन करो खूब प्रेम से। आप दूर खड़े होकर हमसे बात करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला के बोलो, हम भी बोलेंगे चिल्ला के, श्री शिवाय नमस्ते। तो ये एक प्रसंग होता है, पर चरण छूना उत्तम। तो ये कुछ नियम होते हैं। अब दुर्वासा बाबा ने वहां पर जाकर अपने नियम बता दिए राम जी के सामने। मेरा कुछ नियम है, 2 मेरे संकल्प हैं, आपको संकल्प पूरा करो और मेरे 60,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन करो। कौन सा नियम है तुम्हारा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरा नियम यह है राम जी, जल, अग्नि,
और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें न जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया गया। दुर्वासा जी जैसे ही बोले, राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दो, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुकें, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाएं। राम जी ने कहा हमारे यहाँ से कोई भूखा जाए ये अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा हम सरयू स्नान कर कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई है राम राज्य में, आज अवध में भीड़ पड़ी। अवध में भीड़ लगी। राम जी बड़ी चिंता में। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या बात है? इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए हो, हुआ क्या? राम जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों संतों ऋषियों को लेकर आए हैं, अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है। 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन 3 से युक्त ना हो। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार शिव महापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है कि वो कौन सा फूल, वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने लाकर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो दुख से घबराता नहीं है, वो कष्ट से घबराता नहीं है। वो पुष्प, एक पुष्प, उसकी गणना यहां पर आई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पता करो कि अब क्या करा जाए, पता करो। इतनी जल्दी घबरा जाना, इतनी जल्दी टेंशन में आ जाना, ये उत्तमता नहीं है। एक पत्र है, मैं पायल मोहित बोरा, जैन, पांडरकव पड़ा। तुम समझ गए? ठीक है। जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं का? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पायल मोहित बोरा, जैन हूँ मैं, और देश की रहने वाली, यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हम शिव जी का वर्णन करना चाहते हैं।
शिव है क्या और शंकर की कृपा क्या, क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी मां के घुटने में तकलीफ थी, कई साल हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से उनके घुटने में गैप आ गया था और उनको ऑपरेशन का बोला गया था। पर जब ऑपरेशन का बोला गया पर वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी, तब मेरी मां ने शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिवजी को चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो आराम से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और गुरुदेव, मेरी बेटी नायशा 5 साल की है। 3 साल से उसने अन्न नहीं खाया, अन्न का दाना भी नहीं खाता, ना चॉकलेट, ना रोटी, ना चिप्स, ना कुरकुरा, ना कोई सामग्री उसके मुंह में जाता। पता नहीं क्यों हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसकी आहार नली में थोड़ा सुकड़ी हुई बताई। अब करें तो करें क्या, क्या कर सकते हैं। सोनोग्राफी में कराया तो गले की उसका जो नली है वो सुकड़ी हुई बताई। तब मन में शिव महापुराण के प्रति लोगों के मुख से सुना था, हम जैन हैं, कैसे एकदम विश्वास करें। पर हमने विश्वास किया और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसको देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा बाबा हैं और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है और वो आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दी। साधुता है बाबू, अब ठीक है, बिल्कुल आराम है। उसको एक बेलपत्र ले जाना, उसको दे देना, आजा ले जा। बाबा उसने ना कभी अन्न का दाना खाया था, ना कभी उसने चॉकलेट खाई, ना कुरकुरा, ना बिस्कुट, किसी का स्वाद नहीं जानती थी। पर आज मैंने विश्वास जाना कि शंकर है क्या। हम भले जैन समाज से हैं पर शिव पर हमारा भरोसा करा हुआ सफल हुआ गुरुदेव। और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। जो डॉक्टर कहते थे कि इसकी आहार नली बेकार है, सुकड़ी है, अब वही डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं और मेरी बेटी ने आहार ग्रहण करना प्रारंभ करा। मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा, शिव की कृपा हुई। जायसवाल जी आपको भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, श्रद्धा दीदी को भी धन्यवाद दे रही हैं कि हमारे को कथा सुनने का मौका मिला और बाबा के सामने आने का मौका मिला। साधु था। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व है शंभु औघड़ी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। खुश हो, अब तो वो गाने लगी ना, गाने लगी ना, बस अब रोना नहीं, अब तो खुश होकर जाओगी। बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। एक विश्वास, एक दृढ़ता। कई लोग संकोच करते हैं। इस बहन ने लिखा, हम भले जैन समाज से हैं, कई लोग संकोच करते हैं। कोई कहता है हम इस धर्म से है, कोई कहता है हम इस धर्म से हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारा निवेदन है, डॉक्टर अच्छा हो ना तो ट्रीटमेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? शरीर में अगर दुख है, तकलीफ है तो औषधि लेना है हमको। तो
हमको औषधि चाहिए। कोई कहता है कि मुंबई में ये डॉक्टर अच्छा है तो हम उसके पास जाते हैं। हम ये थोड़ी ना देखते कि वो कौन है, वो कौन धर्म का है। हमने ये देखा कि उसका इलाज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमने ये देखा कि वो डॉक्टर का हाथ कैसा है, उसके हाथ की दवाई हमारे शरीर को लगेगी कि ना लगेगी। करो भगवत भजन, उसमें कोई मूल नहीं, शिव भक्ति में लगे रहो। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न तीनों ने सोचा करें क्या, तो सूचना गई कैकेयी मैया के पास। माता कैकेयी के पास में सूचना चली और माता कैकेयी के पास में सूचना गई और सूचना मिली कि कैकेयी जी के पास में कि दुर्वासा बाबा भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु दुर्वासा जी के साथ 60,000 ब्राह्मण संत हैं। नियम 2 हैं। पहला नियम, शिव जी की पूजन करेंगे उसके लिए ऐसा फूल चाहिए जो अयोध्या वासियों ने कभी नहीं देखा। दूसरा, शंकर जी के भक्त दुर्वासा जी भोजन करेंगे तो भोजन ऐसा बनना हो जिसमें पानी ना मिलाया गया हो, जल ना मिलाया गया हो, उसमें अग्नि में ना तपाया गया हो, और धेनु गाय का कोई निर्मितता से नहीं हो, गाय से ना लिया गया हो। तो अब भोजन बनाओ। क्या करा जाए, किससे विनय करी जाए, किससे प्रार्थना करी जाए? जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिएगा, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है। ये जो जलाधारी है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है और शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, 3 जगह पर। एक, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए।